बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आलू चिकन कचौरी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टफुल बनती है और आपने जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे ही आपने रेसिपी को फॉलो करना है, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह बनेगी। तो चलिए जी इस मज़ेदार सी कचौरी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो जी कचौरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम कचौरी का आटा गूंद लेंगे, जिसके लिए हमने एक बाउल में 2 कप मैदा लिया है और मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया था। अब 1 चाय का चम्मच या हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और मेल्ट किया हुआ इसमें हम घी ऐड करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। याद रहे कि ये मेल्ट किया हुआ घी है तो इसकी क्वांटिटी कम होती है। अगर आप जमा हुआ घी लेंगे तो उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपने बस यही चेक करना है कि जैसे ही ये हम इसको मिक्स करते रहेंगे और ये मुट्ठी में बंद होना, मुट्ठियाँ बनने शुरू हो गई जैसे, तो फिर हमने इसमें जो घी ऐड किया है वो बिल्कुल परफेक्ट घी ऐड किया है। तो इस तरह से हम मिक्स करके और मुट्ठियाँ बना लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने जो घी इसमें ऐड किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये देखिए मैदा इस तरह से मुट्ठी में बाइंड हो रहा है, तो अब समझ लीजिए कि हमने इसमें घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट ऐड की है। अब हम इसको आटे को गूंद लेंगे नॉर्मल पानी से। ना हमने ठंडा पानी लिया है और ना ही आटा गूंदने के लिए हमने गर्म पानी इस्तेमाल किया है। हम नॉर्मल पानी से आटे को गूंद लेंगे और आटे की डो हम ना ज़्यादा आटे को हम सख्त रखेंगे और ना ज़्यादा नरम, मीडियम सी डो हम इसकी गूंद लेंगे कचौरी की। समोसे की तो हार्ड बनती है, लेकिन कचौरी की हम जो डो गूंदेंगे वो हमने नॉर्मल रखनी है, मीडियम सी हम इसकी डो गूंद लेंगे। आटे को हमने रेडी कर लिया है, अच्छी तरह से गूंद लिया है आटे को। और अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको हम कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि आटा थोड़ा सा सेट हो जाए। अब हम कचौरी की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक फ्राइंग पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है और अब हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया था और अब हम इसको चंद सेकंड के लिए पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच। चंद सेकंड के लिए मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पर पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक 1 चाय का चम्मच, क्रश की हुई अदरक ऐड करेंगे। चंद सेकंड के लिए अदरक को पकाएंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज हमने मीडियम साइज़ की ली थी, बारीक चॉप की हुई। और अब हम प्याज को इतना पकाएंगे कि ये लाइट सा इसका गुलाबी कलर चेंज हो जाए, तब तक हम प्याज को पकाएंगे। प्याज को हमने पका लिया है और प्याज का लाइट पिंक कलर चेंज हो चुका है। अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे आलू। मीडियम साइज़ के 4 अदद आलू लिए थे और आलू को हमने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया था। अब इस टाइम पर हम इसमें आलू ऐड करेंगे और फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है, वरना मसाला जल जाएगा। अब हम उबले हुए आलूओं को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे ½ चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी ½ चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ½ चाय का चम्मच, नमक ½ चाय का चम्मच। अब ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे स्पाइसेस को प्लेट में से और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल की हुई चिकन। चिकन को हमने बॉईल करके रेशा कर लिया था। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें उबली हुई चिकन ऐड करें और वैसे सिंपल भी आप आलू की कचौरियाँ बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद टेस्ट को अच्छा करने के लिए इसमें उबली हुई चिकन ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो एक बूटी भी बॉईल करके इसमें डाल सकते हैं, हल्का सा फ्लेवर देने के लिए चिकन का। चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आखिर में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और हमारी मज़ेदार सी कचौरी के लिए फिलिंग तैयार है। अब हम इसको मिक्स करके और बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो जी डो को तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम डो को निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम इसको ब्लेंड कर देंगे ताकि डो हमारी स्मूथ हो जाए। और अब हम इसको काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे और डो को अब हम इस तरह से रोल कर देंगे।
रोल करने के बाद हम इसको 7 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसको कट कर लेंगे। अब हमने डो के 7 हिस्से कर लिए हैं और एक हिस्से को हम लेकर इसका हम गोल पेड़ा बनाएंगे, और बाकी जो है हिस्से उनको हम कवर करके रखेंगे ताकि वो ड्राई ना हो। अब इस तरह से हम इसकी रोटी बेलेंगे और पतली सी रोटी हम इसकी बेल लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको हम ओवल साइज़ में बेल लें। अब खुश्क मैदा भी डस्ट करेंगे ताकि ये चिपके ना। अब हमने इसको रोटी की तरह पतला बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से घी लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल से ये इतनी खस्ता नहीं बनेगी और ना ही इसमें लेयर आएंगी, तो हम इसमें घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी तरह से घी को लगा लेंगे और अब हम इसके ऊपर छलनी की मदद से मैदे को डस्ट करेंगे, खुश्क मैदे को डस्ट करेंगे इस तरह से। और अब हम इसको दोनों साइडों से इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोबारा से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और इस तरह से हम ड्राई मैदा डस्ट करेंगे छलनी की मदद से। अब हम इसको दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसको फोल्ड करने के बाद हल्का सा हम इसको लंबा करेंगे इस तरह से। ज़्यादा ज़ोर नहीं दीजिएगा, उससे फिर ये होगा कि लेयर ख़राब हो सकती है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इसको टाइट सा थोड़ा सा इस तरह से रोल कर देंगे। अब हम इसको बीच में से कट करके दो पेड़े कर लेंगे इसके। अब ये हमारी दो कचौरियाँ बन चुकी हैं इस तरह से। अब हम इसी तरह से सारे बना लेंगे कचौरियों को, सारी कचौरियों को इसी तरह से बनाएंगे और इस तरह से हम इसको बेलेंगे। अब हम कचौरी की साइज़ के जितना ही इसको बेलेंगे। खुश्क मैदा भी डस्ट करेंगे ताकि ये चिपके ना, आसानी से बिल जाए। अब ये देखिए बेल चुकी है कचौरी, हमारी एक बन चुकी है। अब हम इसको राइट वाली साइड है उसको हमने नीचे के कर दिया है और अंदर वाली साइड से हम फिलिंग भरेंगे ताकि जब हम कचौरी को फ्राई करें तो उसकी जो शेप है वो ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसी तरह से सारी कचौरियों को बनाएंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। तेल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं किया, हल्का सा गर्म किया है और अब हम इसमें कचौरियों को फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा तेज़ ऑयल में अगर आप कचौरियों को फ्राई करेंगे तो वो जल्दी से डार्क हो जाएंगी और क्रिस्पी और इतनी फूली हुई नहीं बनेगी। तो हमने पहले इसको हल्का गर्म करना है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन कचौरियों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और हम कचौरियों को तकरीबन लाइट सा गोल्डन कलर आने तक पकाते रहेंगे, जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन लाइट ब्राउन कलर आ जाए। तब तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। कचौरी हमारी रेडी हो चुकी है और इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इस टाइम पर हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आया है इनके ऊपर। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, फिर इनका कलर ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा ये डार्क की तरफ चली जाएंगी। तो जी कचौरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम सारी कचौरियों को एक टिश्यू पेपर पे फैला के निकाल लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और जो बाकी बची हुई कचौरियाँ हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की और टेस्टफुल ये बन के तैयार होती हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और अगर आप चाहें तो इसमें चिकन बिल्कुल स्किप कर लीजिए और ख़ाली आप आलू से भी इसको बना सकते हैं। आलू से भी ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। आप इसके ऊपर देखिए लेयर जो बनी हुई है, ये लेयर से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अब मैं कचौरी का फाइनल लुक चेक करवाती हूँ।
और आप इसको इफ्तार में बनाइए, सबकी दुआएँ लीजिए, बहुत ही मज़े की बनेगी, सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगी क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है। हाँ, थोड़ी-सी मेहनत होगी लेकिन जब आपकी सब तारीफ़ें करेंगे तो आपकी ये मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगी। तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से मेरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा तो आपकी बिल्कुल परफ़ेक्ट ये रेसिपी बन के तैयार होगी। अब देखिए ये बहुत ही मज़े की बनी है और ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हुई थी। तो ये देखिए अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट है और बाहर से खस्ता। तो जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।